बेशक खुद को सुरक्षित मानते हैं, घर वालों की ओर से भी कहा जाता है कि घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि घर में बैठे बैठे लोगों को किस तरीके से लूटा जा सकता है। एक क्लिक पर उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को बैंक से निकाला जा सकता है, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। ये सोचकर ही कोई भी आम इंसान होगा वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई घर बैठे बैठे उसके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है। तमाम तरीके के लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है और अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि लोगों की पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए तमाम तरीके के दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो रहा है वो बताने के लिए काफी है कि अब हम घर बैठे भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन के दौरान बेशक भारत सरकार की ओर से दूसरे देश को भी वैक्सीनेशन डोनेट की गई थी, उनको भी दी गई थी और भारत में भी एक बड़ी तादाद में लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था। लेकिन उस समय जो लोगों की इंफॉर्मेशन ली गई थी, उनके पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार लिंक जो उनसे लिया गया था, फोन नंबर उनके लिए गए थे, उनका जन्म प्रमाण पत्र जो था वो लिया गया था, वो पूरे इंफॉर्मेशन का किस तरीके से बड़ी तादाद में उसका मिसयूज हो सकता है, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना की गई होगी। लेकिन इससे पहले भी आधार कार्ड का किस तरीके से मिसयूज हो रहा है वो खबरें भी सामने आई थी, लेकिन उस खबर के बावजूद भी अब कोविड वैक्सीनेशन के दौरान लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट सरकार को दिए थे उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो आने वाले दिनों में लोगों के लिए समस्या, एक बड़ी समस्या जो है वो बन सकता है। क्योंकि सरकार को वो डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन हो सकता है सरकार में बैठे ही उन अधिकारियों, उन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की ओर से तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट है लोगों के, वो हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को बेच दिए गए हैं जो आपके ईपीएफ अकाउंट से आपका पैसा निकाल सकते हैं, आपके पीएफ अकाउंट को पूरी तरीके से खाली कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास उनकी पीएफ अकाउंट ही उनकी जमा पूंजी होती है, जिंदगी भर वो नौकरी करते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तमाम तरीके की जो सुविधा होती है वो देने की कोशिश करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते हैं। लेकिन एक पीएफ अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें लोग अपने लिए कुछ बचाते हैं, उनकी सैलरी में से वो महीने के तौर पर कटता रहता है और लोगों को यही उम्मीद होगी कि हमारा जो बुढ़ापा है वो आराम से कट जाएगा। लेकिन उन लोगों का पीएफ अकाउंट जिनका मौजूदा अकाउंट से, उनके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से वो अकाउंट लिंक नहीं होता, उनके फोन नंबर से वो अकाउंट लिंक नहीं होता है, उनका रातों रात उनका पीएफ अकाउंट खाली कर लिया जा रहा है, उन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है और किसी भी तरीके की कॉल या मैसेज लोगों के पास आ रहा है। साइबर तरीके का जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, लोगों की एक क्लिक करने पर उनका पूरा बैंक अकाउंट, पूरे पैसे, जिंदगी भर की जो पूंजी है वो निकाल ली जाती है। तो ऐसे में आपको भी अब सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आपके साथ इस तरीके की घटना ना हो, आपके सगे संबंधियों के साथ इस तरीके की घटना ना हो। इससे बचने के लिए अभी से आपको भी अलर्ट होना जरूरी है।